खबर मध्य प्रदेश से है, जहां कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम पहुंचकर यहां सप्तनिक भगवान की पूजा अर्चना और अभिषेक किया और कृष्ण जन्मोत्सव पर आयोजित महाआरती में शामिल हुए। पूजा अर्चना आश्रम के पुजारी पंडित रूपम व्यास ने कराया। आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ऐसे डूबे कि उन्होंने छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल भजन भी गाया। सांदीपनि आश्रम में पुलिस बैंड द्वारा कृष्ण भजनों की भी प्रस्तुति दी गई। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस बैंड को प्रस्तुति का अवलोकन किया और प्रोत्साहन स्वरूप बैंड के प्रत्येक जवान को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की है। ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है, क्योंकि माननीय महोदय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव जी जो पिछले विगत 22 वर्षों से यहाँ पर निरंतर जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं, वो इसी तारतम्य में इस बार 23वें वर्ष भी तो यहाँ पर पधारे हैं। उनके कर कमलों से भगवान लड्डू गोपाल जी का अभिषेक पूजन हुआ है, साथ ही यहाँ पर भगवान की महाआरती की गई है। और आज हमने, क्योंकि भगवान डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो इस सांदीपनि आश्रम को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का जो एक निर्णय लिया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। तो आज सांदीपनि वंश परिवार के द्वारा आज उनका सांदीपनि सम्मान देके उनको सम्मानित किया गया है। वहीं जन्माष्टमी पर्व पर सोमवार मंगलवार की दरमियान रात को द्वारकाधीश गोपाल मंदिर का आंगन रोशन उठा। रंग बिरंगी रोशनी के बीच हजारों की संख्या में भक्त द्वारकाधीश गोपाल मंदिर में छतरी चौक तक बस कहना के जन्म के इंतजार में खड़े रहे। इसी बीच बीएसएफ के बैंड ने भजनों के साथ राष्ट्रभक्ति की धुन सुनाई, जिससे श्रद्धालुओं का उत्साह और बढ़ गया। पुजारी ने बताया कि रात में चांदी का द्वार बंद कर 2 घंटे अभिषेक पूजन किया गया, जिसके बाद रात 12 बजे जन्म आरती की गई। सबसे पहले आरती कुंज बिहारी की गोविंद गोकुल आयो की स्वर लहरिया गूंजी, जिससे माहौल धर्ममय हो गया। बचने का कोई काला 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 रे काला जरा मट्टी से बाल। देखिए, सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट की जो परंपरा रही है उस अनुसार 7 बजे से भगवान का महाअभिषेक किया गया। महाअभिषेक के बाद 12 बजे भगवान की महाआरती की गई। 12 से 2 तक भक्तों के लिए जो है वह दर्शन चालू रहे थे और भारी मात्रा में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। लगभग आरती के पश्चात मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी यादव पधारे थे। उन्होंने भगवान का पूजन अर्चन किया और भगवान गोपाल जी से आशीर्वाद लिया और उसके बाद में 2 बजे तक जो है लगातार श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। और 2 बजे जो मंदिर की परंपरा रही है कि 2 बजे भगवान का शयन करा दिया जाता है, 2 बजे तक। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। मालवाचल में टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाए। महिला सशक्तिकरण की दिशा में टेक्सटाइल उद्योग अहम भूमिका निभाएगा। उद्योगों में महिला सुरक्षा के लिए भी पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के नागजरी स्थित बेस्ट लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने यह बात कही है। सरकार बनी जब से हम रोजगार परक व्यवस्थाओं को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं आज उज्जैन में भी मैंने बेस्ट इंटरप्राइजेस के फैक्ट्री में अंदर विजिट की है और मुझे इस बात का संतोष है कि बेस्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से हमारे उज्जैन में कपड़े बनकर के तैयार होकर के अमेरिका में निर्यात हो रहा है, इंग्लैंड में निर्यात हो रहा है। ये जो विदेशी क्षेत्र में निर्यात करना, ये अपने आप में हमारी अपनी उज्जैन की साख भी बढ़ाता है, प्रदेश की साख भी बढ़ाता है।
इसी प्रकार की सभी इंडस्ट्रियों को बढ़ावा देने के लिए कल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ग्वालियर में है। मैं कल आज दोपहर बाद वहाँ की मीटिंग लेते हुए और वहीं निकलने वाला हूँ। और इंडस्ट्री को लगातार रोज़गार देने का हमारा अभियान भी है। यही कारण है कि बड़े पैमाने पे लगभग 1000 एकड़ की हमारी विक्रम उद्योग पूरी हो गई। अब नई वापस ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। ऐसे कई और अलग अलग प्रकार के सेक्टर में काम करते हुए सभी सेक्टर से युवाओं को रोज़गार मिले, महिलाओं को रोज़गार मिले, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, गरीब को जीवन में उनका अपना जीवन बदले। सरकार यही काम कर रही है और मुझे इस बात का संतोष है कि इस दिशा में जो हम काम कर रहे हैं उसका समाधान भी दिख रहा है और उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। सर कल चंदेरी में गए थे, चंदेरी में प्लांट डालने की। हाँ, ये भी बात सही है कि केवल बड़ी इंडस्ट्री और बड़ी मशीनों से डालने के बजाय जो परंपरागत उद्योग हमारे चल रहे हैं, अब चंदेरी की साड़ी का हस्तकरघा उद्योग लगभग 300 साल से काम कर रहे हैं। हाथ से इतनी मेहनत करके कोई साड़ी कितनी सुंदर बन सकती है, वहाँ तो मैं देख के दंग रह गया। मुझे इस बात का आनंद है। हमने कहा इसको प्रोत्साहन देंगे और उनकी मेहनत ऐसी है कि वो आगे जा कर के जो और आगे उसमें स्कोप बहुत है, बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। सर उसी तरह भेरूगर प्रिंट भी है क्या, उसका भी? सभी प्रकार के कपड़े उद्योग में मध्य प्रदेश पुनः अपना नंबर 1 की स्थिति में आए, मुझे इस बात का संतोष है। आज कॉटन आधारित कपड़ा उद्योग में विश्व का भारत 30% हिस्सा अपने यहाँ बनाता है पूरे विश्व का, और मध्य प्रदेश ने तो कॉटन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसीलिए हमने कहा कि हमारी फसल में कॉटन को पुनः प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और ख़ासकर जेनरिक अर्थात जो जैविक कॉटन है उसको उत्पादन करने के लिए किसानों को विशेष प्रोत्साहन देंगे। सरकार बनी जब से हम रोजगार परक व्यवस्थाओं को लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं खबर उज्जैन से है, जहां माकड़ोन तहसील क्षेत्र में शासकीय जमीन पर कब्जा करने के विरोध में दबंगों पर कार्रवाई को लेकर ग्रामीण जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शासकीय जमीन को मुक्त कराने की मांग की। ग्राम भरतपुर में रहने वाले दबंगों द्वारा शासकीय गोचर जमीन पर कब्जा करने की बात को लेकर ज्ञापन देने उज्जैन जनसुनवाई में पहुंचे थे। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने के बावजूद भी दबंगों द्वारा जमीन को मुक्त नहीं किया गया। करीब 10 बीघा गोचर जमीन है। हम ग्राम भगवतपुर तहसील माकड़ोन से आए हैं। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है और हमने तहसील में भी आवेदन दिया था, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हटाना चाहते हैं अतिक्रमण को। शासकीय जमीन है गौचर की, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है, गौचर भूमि है, उस पर 10 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इंदर सिंह पिता हिंदू सिंह, जाति गुजर। यहाँ भी उस मंगलवार को आवेदन दे गए थे और हमने तहसील में भी आवेदन दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। गाय को चरने के लिए जगह ही नहीं है सर, गाय को चरने के लिए जगह नहीं है, पूरे गांव वालों को परेशानी है। खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की है, जहां लगातार 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है, जिससे गंभीर बांध में पानी का आवक जारी है। 1900 MCFT के लगभग गंभीर डैम में जल संग्रहण क्षमता हो गई है। उज्जैन शहर की जलापूर्ति केंद्र का मुख्य माध्यम गंभीर बांध में 1900 MCFT के लगभग पानी की क्षमता का आकलन किया गया है। महापौर मुकेश टटवाल ने जल कार्य समिति प्रभारी प्रकाश शर्मा के साथ गंभीर डैम का निरीक्षण किया। इस दौरान MIC सदस्य रजत मेहता और PHE के अधिकारी उपस्थित रहे। बाबा महाकालेश्वर की असीम कृपा से आज हमारे गंभीर डैम में 1875 MCT पानी आ चुका है और 2200 की इसकी क्षमता है। ये बाबा महाकालेश्वर बिल्केश्वर महादेव की कृपा से जब ये पूरा भर जाएगा तब उनका बाबा का आभार करने के लिए भी आएंगे। आज तो मैं की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आए थे, पानी आ गया है, किस प्रकार से आगे की व्यवस्था जमाना है, तो ये सारे विषय को लेकर के आज गंभीर डैम पर आए थे। फिलहाल अभी की बात करें तो अभी कितना पानी आ चुका है और कैसा पानी? अभी यहाँ पर 1875 MCT पानी आ चुका है, 2200 की इसकी क्षमता है। बाकी और भी 2-3 दिन में आ जाएगा बाबा की कृपा से, जब ये हमारा गंभीर डैम पूर्ण हो जाएगा। बाबा महाकाल की कृपा से बिल्केश्वर महादेव के पूजन के बाद में हमने अच्छी वर्षा की कामना करी थी और आज हम माननीय महापौर जी के साथ में गंभीर डैम का निरीक्षण करने आए हैं
आज 1875 MCFT पानी हमारे डैम में आ चुका है। 2250 इसकी क्षमता है। अभी 400 MCFT पानी की और आवश्यकता है और अभी यशवंत सागर के गेट अपने हिसाब से खुलते हैं और 1-2-4 दिन में बहुत जल्दी हमारा गेट खुलने की स्थिति में हम आ जाएंगे। 2250 को मेंटेन करते हुए यह गंभीर डैम का गेट का खुलने का समय आएगा और उसके बाद हम सारे जनप्रतिनिधियों के साथ में महापौर जी के नेतृत्व में हम बाबा बिल्केश्वर महादेव का धन्यवाद ज्ञापित करने आएंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उज्जैन जिला अस्पताल की बिल्डिंग को डिसमेंटल करने में 48 लाख रुपए का खर्च आ रहा है। पीडब्ल्यूडी ने इसके टेंडर लगाए हैं। इधर कुछ वार्डों को शिफ्ट किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के लिए जिला अस्पताल की मुख्य बिल्डिंग समेत अस्पताल के अन्य भवनों को डिसमेंटल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ एस्टीमेट और डिसमेंटल प्लान तैयार कर लिया है। भोपाल अनुमति के लिए एस्टीमेट भी भेज दिया गया है ताकि जिला अस्पताल की भूमि पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। इसके लिए शासन ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। 6 मंजिला मेडिकल कॉलेज का निर्माण लगभग 700 करोड़ की राशि से किया जाएगा। सिविल हॉस्पिटल उज्जैन की जगह पर मेडिसिटी बनाए जाने का प्रस्ताव है। उसके लिए हमने टेंडर जारी किए थे, तो उसके लिए हमने भोपाल से हमने जानकारी मांगी थी। वहाँ से 58 लाख के कुछ टेंडर स्वीकृत हुए हैं। उसके बाद आगामी कार्रवाई होगी, लेकिन अभी इसको शिफ्टिंग की प्रोसेस हमारी चल रही है। हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का प्लान है और जो यूनिट हमने माधवनगर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना थी वो यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। कैंसर यूनिट, डायलिसिस, किडनी यूनिट, LTT वगैरह हमने वहाँ पे शिफ्ट कर दी है और बाकायदा काम अभी सड़क में भी जारी है।